चलिए जो लेंस के कुछ न्यूमेरिकल करते हैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो साइन कन्वेंशन का न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा इसमें। लास्ट ईयर 2018 में भी आया था, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है ना। जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखना है, क्या क्या है विद स्टैंडर्ड नोटेशन, विद प्रॉपर यूनिट। जिसमें इसमें कन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस है। इसके न्यूमेरिकल के लिए आपको जो साइन कन्वेंशन है वो प्रॉपरली लिखना है। यदि साइन कन्वेंशन नहीं लिखा आपने तो आपका मार्क्स वहीं कट जाएगा, कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से समझना है। तो अभी नेक्स्ट उसके बाद क्या है, विद गिवन इन्फॉर्मेशन आपको अप्रोप्रिएट फार्मूला लगाना है, फिर उसको सॉल्व करना है सही तरीके से, और आंसर लिखना है विद प्रॉपर यूनिट। तो यही एक जो सीक्वेंस है जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज होगा इसमें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है, एट व्हाट पोजीशन ऑफ कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, है ना। तो कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का लेंथ हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का लेंथ हमेशा खड़ा रहता है, तो ये ग्राफ का सिस्टम आपको याद रखना है। ऊपर में प्लस, नीचे माइनस, इस साइड प्लस, इस साइड माइनस, है ना। तो ऑब्जेक्ट हमेशा ये नेगेटिव साइड में रखा जाता है, और ये ऐसे ऑब्जेक्ट इरेक्ट रखता था, इसलिए ये पॉजिटिव है, तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। एंड प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस सो दैट इट्स इमेज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो इमेज का लेंथ है 6 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। देखिए अब ऑन द स्क्रीन, तो स्क्रीन में जब इमेज आ गया तो वो रियल इमेज हो जाएगा, है ना। तो रियल इमेज के लिए वो क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज होता है ये, यानी कि इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो इन्वर्टेड बने, देखिए नेगेटिव तरफ में है, तो इसलिए माइनस लगाना। तो ये दिया हुआ है, और जब भी आपको वैल्यूज़ दिए हुए हैं तभी आपको साइन लगाने हैं, और यदि वैल्यूज़ नहीं दिए हुए हैं तो आपको साइन नहीं लगाने हैं। अननोन वैल्यूज़ में साइन नहीं लगाते हैं। अच्छा, ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, है ना। तो अभी यहाँ स्क्रीन यहाँ पर है और उसमें इमेज बन गया, तो ये हो गया V। सो V इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो किस साइड में है, देखिए प्लस साइड में, तो +30 सेंटीमीटर ये V है। तो आपको निकालना है व्हाट इज द फोकल लेंथ, सॉरी एट व्हाट पोजीशन ऑफ द कैंडल ऑफ लेंथ बी प्लेस्ड। तो आपको U निकालना है, कहाँ पर रखा है, और फोकल लेंथ भी निकालना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन एंड उसका जो इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया। तो ये आपको सबसे पहले करना है। अब इसके बाद आपको फार्मूला सिलेक्ट करना है। तो इसमें 2 फार्मूला है, 1/f = 1/v - 1/u। v है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f है फोकल लेंथ, दूसरा है m = v/u, ये I/o। तो ये फार्मूला है, ये 2 फार्मूले हैं। तो इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे, तभी यहाँ पर कौन से लगाएंगे। तो आपको u भी नहीं है, f भी नहीं है, तो u भी नहीं है, f भी नहीं है, तो ये नहीं लगा सकते। तो आपको ये लगा के आपको सॉल्व करना है, u सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम यूज़ करते हैं v/u = I/o। तो ये हमने फार्मूला लगा दिया। v 30, u हो गया मालूम नहीं, I हो गया 6 विथ माइनस साइन लगाना ही है आपको, और O 3 हो गया। तो -6u = 30 × 3, और u = 30 × 3 / -6। तो हो गया का 5 -15 सेंटीमीटर। तो u = -15 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये माइनस का मतलब है एकदम बिल्कुल आंसर में सही आ गया, क्योंकि u इज ऑलवेज नेगेटिव। इस साइड में ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ये नेगेटिव साइड में ऑब्जेक्ट रखते हैं, देखिए। तो इसलिए आंसर से भी आप चेक कर सकते हैं सही है कि नहीं है। तो मान लीजिए u कभी पॉजिटिव आ गया तो तुरंत देख लीजिए आपका कहीं मिस्टेक है, ओके।
अभी नेक्स्ट है आपको फोकल लेंथ निकालना। अभी फोकल लेंथ के लिए अभी ये यूज कर सकते हैं। क्यों? अभी हमारे पास v और u दोनों है ना, v दिया हुआ है, u हमारा आ गया, अभी f निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अभी ये फार्मूला लगाइए। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अभी ICSE में क्या मार्किंग स्कीम है, आप जब फार्मूला लिखने के बाद जब आप फर्स्ट स्टेप यदि करेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे 1/v, v कितना है 1/30 माइनस 1/ अभी u कितना है -15, तो ये देखिए -15, तो ये माइनस फार्मूला का है और ये u है, ये वैल्यू है, इसलिए ये माइनस भी लिखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये याद कीजिएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/15। फिर आपका हो जाएगा एलसीएम ले लीजिए, 1/f 30 1 प्लस 2, सो 1/f इक्वल्स टू 3/30, सो 1/10, सो f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसका रेसिप्रोकल लेना नहीं भूलना, क्योंकि ये 1/f आप सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ प्लस आ गया, तो ये भी राइट आंसर है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अभी नेचर ऑफ इमेज बोल सकता है, तो नेचर ऑफ इमेज के लिए यहाँ पर क्या करना है, m निकालना। तो नेचर ऑफ इमेज भी जब भी बोलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, तो आप m निकाल लीजिएगा। तो v/u, तो v क्या है, देखिए v आ गया था 30 प्लस 30 दिया हुआ है और u है -15, प्लीज़ साइन लगाइए, तो ये -2 आ गया। तो m इज इक्वल टू -2 है ना। तो अभी ये माइनस का मतलब है, माइनस मतलब रियल इमेज, ये जस्ट आपके रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ, रियल इमेज, और प्लस आता है तो ये वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब जब रियल इमेज आपको मालूम चल गया m नेगेटिव है, तो ये आप रियल इमेज इन्वर्टेड आप लिख सकते हैं, ठीक है। अभी m का जो एब्सोल्यूट वैल्यू देखिए ये 2 है, माइनस नहीं देखना, माइनस जस्ट वो इन्वर्टेड है इसलिए माइनस आ रहा है नेगेटिव की तरफ, लेकिन इसका वैल्यू है 2 है ना, तो 2 टाइम्स वो बढ़ गया, तो इसका मतलब मैग्नीफाइड है। ऐसे तो क्वेश्चन में मालूम चल रहा है ये 3 और 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस कीजिए, m 2 आ गया तो यानी ग्रेटर देन 1 होने से मैग्नीफाइड हो गया। तो आपका कंप्लीट जो कैरेक्टरिस्टिक साइज रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, तो इस तरह से साइज कैरेक्टरिस्टिक्स पोजीशन फोकल लेंथ आप निकाल सकते हैं। तो ये एक कन्वेक्स लेंस का न्यूमेरिकल हो गया। तो चलिए कॉन्केव लेंस का भी हम करके देखते हैं। तो concave lens forms an image of an object kept at a distance 20 centimeter in front of it. तो object kept at a distance 20 centimeter of it. तो देखिए ये u आपका हो गया माइनस, तो u इज ऑलवेज नेगेटिव, u इज ऑलवेज नेगेटिव, फिर से बता रहा हूँ u इज ऑलवेज नेगेटिव, कॉन्केव कन्वेक्स सबके लिए नेगेटिव है, ठीक है। एंड इट फॉर्म्स द इमेज एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब जैसे अभी देखिए कॉन्केव लेंस यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि इधर ही बनता है। वैसे भी आपको रे डायग्राम से मालूम है, लेकिन क्वेश्चन में बताया इधर ही बनता है, उधर भी बन सकता है क्योंकि एक पोजीशन है जो है वो कन्वेक्स लेंस के लिए उधर ही बन सकता है। तो ध्यान दीजिए कॉन्केव लेंस क्या करेगा, हमेशा इधर ही बनेगा, और वैसे भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द सेम साइड ऑफ दिस वन। अभी ये भी नेगेटिव साइड में, तो इसलिए v-10, सो v-10, तो माइनस लगाना ही है, u में भी माइनस लगाना ही है। ओके, तो उसके बाद बताता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। देखिए अभी यहाँ पर डायरेक्ट नेचर पूछ दिया एंड फाइंड द फोकल लेंथ। तो नेचर के लिए आपको क्या करना है, m निकालना है। तो m इज इक्वल टू v/u। तो v क्या है -10 और ये -20, तो हाफ आ गया। तो अभी ये प्लस आ गया है ना, माइनस माइनस कैंसिल प्लस, तो इसका मतलब क्या है प्लस हो गया, तो वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल अपराइट लिखिए या आप इरेक्ट लिखिए,
अब उसके बाद जो वैल्यू आता है, जो m का वैल्यू है ये हाफ है, यानी कि लेस देन 1 है, तो ये डिमिनिश्ड इमेज हो गया, तो साइज हो गया डिमिनिश्ड इमेज। तो ये आपका क्लियर हो गया m कैसे निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकल लेंथ। अभी फोकल लेंथ का फिर वही फॉर्मूला लगाए 1/f 1/v 1/u, तो 1/f, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें 1 मार्क्स मिलेगा, मैं बताना भूल गया। तो अभी v का है -10 -1/-20, तो देखिए जब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं तो इसमें 1 मार्क्स मिल जाता है। ICSE इस तरह से चेकिंग होता है। ये फार्मूला लगाया, यहाँ वैल्यू पुट किया, तो यहाँ पर भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। तो कभी भी फार्मूला और उसका सब्स्टिट्यूशन अच्छे से कीजिए, टैली कीजिए। यदि आपने रॉन्ग वैल्यू ले लिया क्वेश्चन से तो उसे मार्क्स कट जाएगा, कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जब नेगेटिव आते हैं डिनोमिनेटर में तो उसको तुरंत ऊपर में लेके जाइए। तो -1/10 और माइनस ऊपर जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो फिर एलसीएम लीजिए 20 -2 + 1, तो 1 -1/20, तो f = -20। तो देखिए कॉन्केव लेंस है तो नेगेटिव फोकल लेंथ होता है, ये भी सही आ गया। और ये हमेशा अपराइट डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, ये भी सही आ गया। तो इस तरह से आप u v f मैग्निफिकेशन इमेज ऑफ द लेंथ ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का जो साइन कन्वेंशन याद कीजिए। जो मैंने एक वीडियो बनाया है उसमें जो साइन कन्वेंशन बाय दिवाकर फिजिक्स आप सर्च कर सकते हैं, उसमें आ जाएगा। तो उसमें क्लियर आपको समझ में आएगा और उसको याद कीजिए और याद करते हुए ये क्वेश्चंस कीजिए। तो फिर से मैं बताता हूँ, हमेशा जब वैल्यू लिखेंगे विद नोन वैल्यूज ओनली साइन लगाइए, अननोन वैल्यू का साइन मत लगाइए। जैसे यहाँ पर फोकल लेंथ आपको मालूम है कॉन्केव लेंस नेगेटिव होता है, तो यहाँ 1/-f मत लिखिए, क्योंकि f का वैल्यू मालूम नहीं है, तो माइनस मत लगाए, अपने आप आंसर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।